वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रेजिस्टेंस। हम उसके अंदर रेजिस्टेंस को डिफाइन करेंगे, फिर हम रेजिस्टर को डिफाइन करेंगे और उसके बाद वी हैव टू डिस्कस द कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। हमने रेजिस्टर्स का कम्बिनेशन डिस्कस करना है कि हाउ वी हैव टू कंबाइन डिफरेंट रेजिस्टर्स इन डिफरेंट वेज। तो सबसे पहले आज का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि टॉपिक्स ऑफ द डे क्या क्या हैं जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले व्हाट इज रेजिस्टर। रेजिस्टर क्या है इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो रेजिस्टर्स के कम्बिनेशन हम डिस्कस करेंगे और इसके अंदर जो पहला कम्बिनेशन होगा हमारे पास दैट इज नोन एज, वो हमारे पास क्या है, सीरीज कम्बिनेशन। डिफरेंट रेजिस्टर्स को आज हम किस कम्बिनेशन के अंदर जोड़ेंगे? सीरीज कम्बिनेशन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले व्हाट इज रेजिस्टर। रेजिस्टर को डिफाइन करने से पहले मैं आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि रेजिस्टेंस क्या होती है। ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, लेकिन रेजिस्टेंस रिव्यू कर लेते हैं आज एक दफ़ा फर्दर कि जब भी किसी वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो उन फ्लोइंग चार्जेस को, उन इलेक्ट्रॉन्स को जो ऑपोजिशन ऑफर होती है फ्रॉम द एटम्स ऑफ द कंडक्टर, उस कंडक्टर के अंदर जो होल्स होते हैं, जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं जिनको हम एटम्स का नाम देते हैं, उनकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स को ऑपोजिशन ऑफर होती है दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। उसको हम किसका नाम देते हैं? रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। तो इट मीन्स हमारे पास रेजिस्टर्स वो डिवाइसेस हैं विच ऑफर सम रेजिस्टेंस, जो मुखालफत, जो मुजाहमत पेश करती हैं किनको? टू फ्लोइंग चार्जेस, फ्लोइंग चार्जेस को। और फ्लोइंग चार्जेस में हमारे पास नॉर्मली कौन से चार्जेस होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो हम ये भी कह सकते हैं कि रेजिस्टर्स वो डिवाइसेस हैं जो अपोजिशन ऑफर करती हैं इलेक्ट्रॉन्स को व्हेन दे फ्लो थ्रू अ वायर। जब इलेक्ट्रॉन्स किसी वायर में से फ्लो करते हैं तो उनको जो अपोजिशन, जो रुकावट महसूस होती है, उसको नाम दिया जाता है रेजिस्टेंस का। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास रेजिस्टर जो होता है इसका सिंबल जो है यूज जो हम करते हैं दैट इज लाइक दिस। वो हमारे पास ये होता है, ये। इसके अंदर एक चीज़ आपने याद रखनी है, ये रेजिस्टर है हमारे पास, इसको यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप इसको यहाँ से ला के निचले एंड से ख़त्म करें। तो दिस इज कॉल्ड द सिंबल ऑफ रेजिस्टर, ये रेजिस्टर का सिंबल है। इस तरह के आज हम कम्बिनेशन लेंगे कि एक से ज़्यादा रेजिस्टर्स हो हमारे पास किसी सर्किट के अंदर, देन हाउ वी वुड हैव टू कनेक्ट और कंबाइन दोज रेजिस्टर्स। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमारी पास सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने देखना है कि गिवन केस के अंदर आइदर वी हैव टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। हमें रेजिस्टेंस का, रेजिस्टर्स जो है उनका कम्बिनेशन किस तरह जोड़ना है, ये डिपेंड करेगा कि हमारी आउटपुट हमें क्या चाहिए। क्या हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो फिर हमें किस तरह का कम्बिनेशन चाहिए होगा, अगर हमें कम रेजिस्टेंस चाहिए तो फिर हमें किस तरह का कम्बिनेशन चाहिए होगा। तो पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ। कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। पहला हमारे पास आ गया सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, रेजिस्टर्स का सीरीज कम्बिनेशन, और दूसरा स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। जो हमारे पास रेजिस्टर्स हैं इनका पैरेलल कम्बिनेशन। तो आज जो हमारा टॉपिक अंडर डिस्कशन है दैट इज द सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, कि किस तरह हम रेजिस्टर्स अगर एक से ज़्यादा हमारे पास है उनको अगर हम सीरीज में कंबाइन करें तो देन व्हाट वुड बी द आउटपुट, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ दिस कम्बिनेशन ऑन द ओवरऑल रेजिस्टेंस। ओवरऑल रेजिस्टेंस के ऊपर इस सीरीज कम्बिनेशन का क्या इफेक्ट होगा, आज हमने वो स्टडी करना है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स दैट इज बेसिकली द सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स का सीरीज कम्बिनेशन आ गया, और इसके अंदर जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो ये है कि सपोज वी हैव 3 रेजिस्टर्स। फर्ज किया कि हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं। दिस इज रेजिस्टर नंबर 1, दिस इज द सेकंड रेजिस्टर एंड दिस इज द थर्ड रेजिस्टर। और स्टूडेंट्स हमारे पास ये तीनों रेजिस्टर्स जो हैं इनको हमने
इनके जो लेफ़्ट साइड है उनको हमने बैटरी के एक टर्मिनल से जोड़ दिया और इस साइड को हमने बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़ दिया। आप जानते हैं बैटरी के अंदर 2 टर्मिनल होते हैं, ये हमारे पास डीसी सोर्स है, जो बड़ी साइड होती है दैट इज़ कंसिडर्ड एज पॉजिटिव टर्मिनल एंड जो छोटी साइड होती है दैट इज़ कंसिडर्ड एज नेगेटिव टर्मिनल। चूँकि ये फर्स्ट रेजिस्टर है वी हैव टू नेम इट R1, हमने इसका नाम R1 रख दिया, इसका नाम R2 रख दिया और इसका नाम हमने R3 रख दिया। ये 3 रेजिस्टर्स हैं हमारे पास और ये V वोल्टेज है जो हमने इसके अक्रॉस अप्लाई की है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर आपने एक चीज़ देखनी है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि व्हेन एवर वी आर डीलिंग विद द सीरीज़ कम्बिनेशन, जब भी हम सीरीज़ कम्बिनेशन की बात करेंगे तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि सीरीज़ कम्बिनेशन के अंदर करंट जो होता है हमारे पास वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। यानी कि जितना करंट इस R1 में से फ्लो करेगा उतना ही करंट R2 में से फ्लो करेगा, उतना ही करंट जो है वो R3 में से फ्लो करेगा। तो इट मीन्स करंट इज फ्लोज थ्रू अ सर्किट ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से होता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ मैं ये भी चीज़ लिख सकता हूँ कि हमारे पास चार्ज जो होगा इसके अंदर जो फ्लो करेगा दैट विल ऑल्सो रिमेन सेम, वो चार्ज भी सेम होगा क्योंकि करंट सेम होता है। लेकिन दूसरी चीज़ जो आपने याद रखनी है वो है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम वोल्टेज का नाम भी दे सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस या जो वोल्टेज होती है हमारे पास सीरीज कम्बिनेशन के अंदर दिस इज ऑलवेज डिफरेंट। सीरीज कम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा डिफरेंट होता है। यानी कि सपोज फर्ज कर लिया ये बैटरी हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी है, जब ये 12 वोल्ट हमारे पास ट्रैवल करते हुए R1 के इस टर्मिनल तक पहुंचेंगे देयर मस्ट बी अ लॉस इन दिस रेजिस्टर। इस रेजिस्टर के अंदर पोटेंशियल लॉस हो जाएगा, पोटेंशियल ज़ाया हो जाएगा। सपोज ये 12 वोल्ट आए थे तो लॉस होने के बाद इसके पास जो सेकेंड रेजिस्टर के पास जाएगा दैट इज़ नॉट 12 वोल्ट, वो 12 वोल्ट नहीं होगा। इट मीन्स इसमें वोल्टेज डिफरेंट है और इसमें डिफरेंट है। सिमिलरली इसमें से कुछ लॉस होगा तो अगले तक डिफरेंट वैल्यू पहुंचेगी। तो हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि व्हेन वी हैव टू कनेक्ट द डिफरेंट रेजिस्टर्स इन अ सीरीज कम्बिनेशन, जब हम रेजिस्टर्स को सीरीज कम्बिनेशन में अटैच करते हैं द करंट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टेंस वुड बी सेम। तो जितने भी रेजिस्टर्स हैं इनमें से जो करंट फ्लो करता है वो सेम होता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज हम नाम लिखेंगे दैट इज डिफरेंट फ्रॉम ईच रेजिस्टर। हर रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इट मीन्स फर्ज किया इसमें से जो चार्ज फ्लो कर रहा है हमारे पास दैट इज Q1, सेकंड में से जो फ्लो कर रहा है दैट इज Q2, थर्ड में से जो फ्लो कर रहा है दैट इज Q3। तो इसी तरह इनमें से जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं जो इनकी वजह से जो करंट फ्लो होगा दैट इज़ I1, दूसरे में से जो हो रहा है दैट इज़ I2, तीसरे में से जो हो रहा है दैट इज़ I3। ये तीनों करंट्स बराबर होंगे किसके, I के। तो इट मीन्स हमारे पास जो पहली वैल्यू हमने लिखनी है पहले पॉइंट के अंदर वो ये लिखनी है कि इन सीरीज कम्बिनेशन द वैल्यू ऑफ करंट विल रिमेन same through each resistor. So I1 is equals to I2, I2 is equal to I3 and all these three values are equal to I। इसके बाद जो दूसरी वैल्यू हमने लिखी है that is voltage। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो हमेशा तीनों के अक्रॉस डिफरेंट होगा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ये वैल्यू लिखेंगे कि जब हमने टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो that is if represented with V that would be V1 plus V2 प्लस V3। तो हमारे पास जो टोटल वोल्टेज होगी, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट वुड बी द सम ऑफ ऑल दीज थ्री वैल्यूज। वो इन तीनों वैल्यूज का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। वी नो दैट हम एक चीज जानते हैं बाय ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ के मुताबिक स्टूडेंट्स V इक्वल्स टू IR। तो ये V इक्वल टू IR होता है। तो चूंकि हमारे पास टोटल वोल्टेज V है, V1 की जगह जब हम इसको ओहम्स लॉ के मुताबिक अप्लाई करेंगे तो दैट विल बी IR1 और V2 की जगह आ जाएगा IR2 और V3 की जगह आ जाएगा IR3। अब I के साथ हम 1, 2 और 3 सब्सक्रिप्ट नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग। हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि करंट विल रिमेन सेम थ्रू ईच रेजिस्टर। हर रेजिस्टर के अक्रॉस स्टूडेंट्स जो करंट है वो सेम है। इस वजह से I1 को भी हमने I का नाम दिया था, I2 को भी I का नाम दिया था और I3 को भी I का नाम दिया था। तो यहाँ स्टूडेंट्स ये चीज़ देखें कि राइट हैंड साइड पे जो I है वो कॉमन आ रहा है सब में से। अगर हम I को कॉमन ले लें तो अंदर जो वैल्यू बचेगी R1
प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ ये देखिए हमारे पास आई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, इधर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पर ये चीज़ देखें V इक्वल टू आई आर है तो ये I इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो V ओवर I दैट वुड बी इक्वल टू R, वो R के इक्वल है। इट मीन्स इस वैल्यू के अंदर अगर मैं V ओवर I को रिप्लेस करना चाहूँ तो किससे रिप्लेस कर सकते हैं, R से। तो न्यू इक्वेशन बिकम्स R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और इस R के साथ हम छोटा सा सबस्क्रिप्ट E लिखेंगे। E स्टैंड्स फॉर इक्विवेलेंट, यानी कि इन तीनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो इनकी इक्विवेलेंट यानी कि टोटल रेजिस्टेंस कितनी होती है। तो स्टूडेंट्स दिस वुड बिकम्स द सम ऑफ ऑल थ्री रेजिस्टर्स, ऑल थ्री रेजिस्टेंसेज, इन तीनों रेजिस्टेंसेज को आप सम कर दें तो दैट वुड बी कॉल्ड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाती है एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर ई। तो सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया तीन रेजिस्टर्स के लिए। तो जब हमारे पास तीन रेजिस्टर्स हैं एंड दे आर कंबाइंड इन सीरीज कम्बिनेशन और इनको हमने आपस में जोड़ा है सीरीज कम्बिनेशन के जरिए, देन द फाइनल और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वुड बी द सम ऑफ ऑल दीज थ्री रेजिस्टेंसेस। वो इन तीनों का क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। तो ये तो थी हमारे पास स्टूडेंट्स उस केस में जब हमारे पास तीन रेजिस्टेंसेस हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हों, हम यहाँ लिख सकते हैं फॉर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। तो अगर ये n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं देन स्टूडेंट्स हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वुड बी इक्वल्स टू कॉम्बिनेशन और सम ऑफ ऑल दीज रेजिस्टेंसेस। हम यहाँ पर सो ऑन कर देंगे, जनरलाइज करके लिख देंगे प्लस आर एन, तो ये हमारे पास इन वैल्यूज का सम आ जाएगी। तो ये जनरलाइज करके हमने लिख दिया। इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर दो रेजिस्टर्स हो उनको सीरीज कम्बिनेशन में जोड़ेंगे तो उन दो का सम आ जाएगा, तीन हो तो तीन का आ जाएगा। सपोज अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज हैं तो उन n का सम आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास आज का टॉपिक एंड इट इज़ ऑल्सो अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इस चैप्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसका सेकेंड पार्ट जो है पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ये हम डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में। और यहाँ पर आपने एक बात और याद रखनी है, यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया, सीरीज कम्बिनेशन के अंदर स्टूडेंट्स जब भी हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो हमेशा हर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये भी एक छोटी सी एग्जाम्पल के साथ मैं आपको प्रूव करूँगा। तो ये देखें, सपोज हमारे पास ये जो रेजिस्टर है इसकी रेजिस्टेंस है 1 ओहम, ओहम का ये सिंबल है हमारे पास, इसकी रेजिस्टेंस है 2 ओहम और इसकी रेजिस्टेंस है 3 ओहम। अब ये देखें बड़ी से बड़ी रेजिस्टेंस जो इसके अंदर यूज़ हो रही है, हम ये एग्जांपल ले रहे हैं अपने से, बड़ी से बड़ी रेजिस्टेंस जो इसके अंदर यूज़ हो रही है दैट इज़ 3 ओहम, वो 3 ओहम की है। तो इट मीन्स जो आंसर होगा इसके अंदर सीरीज कम्बिनेशन के अंदर दैट वुड बी यानी कि इक्विवेलेंट या हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस जो होगी दैट वुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 3 ओहम, वो इसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू से भी बड़ी होगी। तो इसको हम पुट करके देख लेते हैं। अभी ये था हमारे पास फॉर्मूला जो भी हमने डिराइव किया है, आर ई इज इक्वल्स टू R1 की जगह स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास 1 ओहम, R2 की जगह आ गया 2 ओहम और R3 की जगह आ गया 3 ओहम। जब हम इन तीनों को सम करेंगे तो 3 + 2 5, 5 + 1 6, तो आंसर शुड बी 6 ओहम। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमारे पास जो इक्विवेलेंट या टोटल रेजिस्टेंस है दैट इज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ये जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा इससे क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो यहाँ से हमें एक और चीज़ जनरलाइज हो रही है, एक चीज़ और हम अखज़ कर रहे हैं यहाँ से, वो क्या है कि जब भी हमने ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए होगी, जब भी हम चाहते हैं कि जो इक्विवेलेंट या टोटल रेजिस्टेंस है दैट वुड बी ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, देन वी शुड हैव टू कंबाइन द रेजिस्टर्स इन सीरीज कम्बिनेशन। तो हम उन रेजिस्टर्स को किस कम्बिनेशन में जोड़ेंगे, सीरीज कम्बिनेशन में जोड़ेंगे। और इससे हमें ये पता चला कि जब भी रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए तो सीरीज कम्बिनेशन में ज्वाइन कर दें रेजिस्टर्स को, तो जो रिजल्टेंट यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन
द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, वो इंडिविजुअल वैल्यूज से हमेशा बड़ी होगी। तो यहाँ से एंड पे हम यहाँ पर ये भी एक कॉन्सेप्ट अपना बना सकते हैं कि जब भी हमने एक से ज़्यादा रेजिस्टर्स कंबाइन करने हैं और हमारी ख्वाहिश ये है कि जो आउटपुट है, जो रिजल्टेंट है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो बड़ी होनी चाहिए, देन वी हैव टू ज्वाइन और कंबाइन द रेजिस्टर्स इन सीरीज कम्बिनेशन। एंड टू एंड कहते हैं इसको, यानी कि इसका एंड इस एंड से जुड़ा हुआ है, इसका एंड इस एंड से जुड़ा हुआ है, ये है सीरीज कम्बिनेशन हमारे पास। सो दिस इज़ व्हाट अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। ये आज के टॉपिक का जो हमारे पास था दैट इज़ हमारे पास ऑलसम ये टोटल यही था। और इसके बाद स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पर एक बात ज़रूर कहूँगा कि इसमें 3 बातें आपने याद रखनी है टोटल। सबसे पहली बात कि जो भी सीरीज कम्बिनेशन हो, वट एवर द थिंग इज़, कोई भी चीज़ जब कनेक्ट हुई हुई है, कैपेसिटर्स हैं, रेजिस्टर्स हैं, जब वो सीरीज कम्बिनेशन में कंबाइन किए जाते हैं, कनेक्ट किए जाते हैं, सीरीज कम्बिनेशन के अंदर करंट हमेशा क्या होता है, सेम, और वोल्टेज हमेशा क्या होती है, डिफरेंट। तो दूसरी बात आपने याद रखनी है कि जब हम स्पेसिफिकली रेजिस्टर्स की बात कर रहे हैं और उनका सीरीज कम्बिनेशन लेते हैं तो आंसर जो होता है दैट इज़ ऑलवेज द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। इन तमाम इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को अगर हम सम कर दें, जमा कर दें, तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर आ जाता है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी वो ये है कि जब भी हम सीरीज कम्बिनेशन में रेजिस्टर्स को ज्वाइन करते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं, जो हमारे पास आउटपुट के ऊपर जो हमारे पास रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। जैसा कि यहाँ मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल लेके डिस्कस करके दिखाया है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ व्हाट अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। ये हमारे आज के टॉपिक के मतलब जितनी भी डिटेल डिस्कशन थी वो हमने आज की है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चन। आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इंशाल्लाह ताला अज़ीज़। कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का पैरेलल कम्बिनेशन। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।